नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बस बार का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बस बार किसे कहते हैं? तो बस बार हम लोग अ बस बार इज अ मेटेलिक स्ट्रिप और बार टिपिकली हाउस्ड इन स्विच गियर एंड पैनल बोर्ड्स फॉर हाई करंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी क्या है कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का मीडियम है। ठीक है, पावर को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने का एक मीडियम है। वो किस तरह के हाई पावर और हाई करंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, और जनरली लो में भी अभी किया जाता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होने के वजह से अब थोड़ा हाई में करता है। तो सिंपली क्या है, ये भी एक केबल जैसे ही हो गया। ये मीडियम है जो पावर को पाथ देता है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है? तो हम लोग देखते हैं पैनल बोर्ड सब में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, मेन एलटी पैनल, एसटी पैनल हो गया, तो हर जगह आप यहाँ देख सकते हो ये कॉपर बस बार है। ठीक है, एल्युमिनियम का भी होता है, लेकिन ये इसमें आप देख रहे हैं कपर बस बार है। जनरली कपर बस बार ही यूज करते हैं। ठीक है, वैसे इधर भी है आपका जो 3 फेज के लिए है, जैसे आर, इधर आर वाई बी, ये तीनों फेज के लिए हो गया। और ये हो गया आपका ब्लैक जो दिख रहा है, ये ऊपर से इंसुलेटेड किया हुआ, ये आपका हो गया न्यूट्रल बस बार। ठीक है, तो ये सारा बस बार है। ऊपर ये जो दिख रहा है ये सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर, ये मीटरिंग पर्पस के लिए है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बस बार सिंपली एक पाथ है, एक मीडियम है, जो जिसमें क्या होता है, हाई करंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रैवल करता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। हम लोग देख सकते हैं अभी रिसेंटली क्या होता है कि हाई राइज बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में क्या होता था पहले आपका, जैसे तो और भी ये तो पैनल में हो गया। उसके बाद आपका अभी जैसे हाई राइज बिल्डिंग हो गया, बड़ा बड़ा हाइट का बिल्डिंग, ऊंचा बिल्डिंग सब में क्या होता था, पहले क्या होता था, जैसे ये आपका राइजर हो गया, फ्लोर फ्लोर वाइज, जैसे फ्लोर, हर एक फ्लोर में क्या होता था आपका, क्या होता है आपका फ्लोर पैनल होता है, उसको एसएमडीबी बोलते, सबमेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जहाँ से आपका फिर डिवीज़न होके उस फ्लोर के सब डीबी सब में जाता है, रूम डीबी और एरिया एरिया में जाता है। तो ऐसे करके, तो यहाँ इस पैनल को जो पावर हम लोग फीड करते थे, जो जहाँ पे मेन एलटी पैनल है, वहाँ से क्या करना पड़ता था। अब जैसे यहाँ एक राइजर रखना, केबल ट्रे का राइजर रखना पड़ेगा, लैडर या लैडर टाइप ही यूज होगा राइजर में। तो इसमें क्या होता था आपका, यहाँ से केबल रन करके इसको देना है, फिर दूसरा केबल रन करके इसको देना है, फिर तीसरा केबल रन करके इसको देना है। ऐसे करके केबल पुल करना पड़ता था। ठीक है, बहुत सारा केबल हो जाता था जितना हाई राइज बिल्डिंग है। इवन आप इसमें एक ही हो गया, एक केबल, लेकिन कहीं कहीं अब बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड वाला बिल्डिंग है जिसमें क्या बोलेगा कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, 2 केबल चाहिए, उस पैनल में 2 सप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे एटीएस लगा रहता है, 2 सप्लाई सोर्स होना चाहिए। एक मतलब एक केबल फेलियर हो, एक में समस्या हो, तो एक ऑटो लेना है। तो उस समय क्या करना पड़ता है, फिर एक केबल, मतलब 2 केबल एक एक फ्लोर पैनल में इस रन करना पड़ता था। तो बहुत अब सारा केबल और केबल ट्रे से जाते हुए मतलब बहुत कंजस्टेड हो जाता था। अभी भी छोटा बिल्डिंग में ये यूज़ होता है, लेकिन अभी क्या है कि हाई राइज बिल्डिंग में अब बस बार राइजर सिस्टम आ गया है। ठीक है, लीग्रैंड और सारा भी ब्रांड का आता है। तो ये जो व्यू है आपका बस बार राइजर सिस्टम, ना कि आपका बस बार डीबी में ही यूज होता है पैनल सब में, इसमें भी बस बार राइजर में एज अ राइजर उसमें बस बार यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो व्यू है आपका बस बार राइजर सिस्टम का है। तो इसमें क्या है, ये जो बस बार डक्टिंग है उसके अंदर क्या है, बस बार गया हुआ है। जैसे आर 3 फेज है तो आर वाई बी और एक न्यूट्रल बस बार, सेम सिमिलरली ये दूसरा राइजर है। तो एक वर्किंग में रहता है, एक स्टैंड बाई रहता है। ठीक है, तो दो, जब भी हम लोग ये
जब ये इंस्टॉल करते हैं तो दो होता है, एक वर्किंग और स्टैंड बाय, ठीक है। और उसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे ये तो बस बार ऐसे मैंने 0 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से 20 फ्लोर तक ये बस बार इंस्टॉल कर दिया, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, जहाँ पे जैसे फ्लोर पैनल होता है ना, फ्लोर पैनल में, तो वहाँ पे क्या होगा, उस फ्लोर पैनल में तो इससे पावर चाहिए, तो पावर देने के लिए बीच में ये टैप अप बॉक्स होता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये टैप अप बॉक्स है। यहाँ से क्या करता है, टैप ऑफ करता है, इसमें पावर जो जा रहा है उसमें से ये टैप अप, इसमें से पावर खींचता है, वो ले लेता है। ये MCCB टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें से पावर ये MCCB लेकर ये बस बार में से ये कहाँ फिट करता है, ये आपका फ्लोर पैनल में जो होता है ATS उसमें फिट करता है। तो एक इधर से हो गया एक सोर्स इधर से हो गया, आउटपुट एक ही आपका पैनल में जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा फर्दर, ठीक है। तो इसका भी साइजिंग हम लोग फोकस करेंगे, इसका ही साइजिंग, इसी बेसिस पे हम लोग दूसरा भी अब पैनल का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी व्यू है उसी का, बस बार राइजर सिस्टम का। यहाँ आप देख सकते हो ये वाला जो है आपका, ये सब बस बार है, ठीक है। RYB एक न्यूट्रल को होता है, और ये टैप अप बॉक्स है, यहीं से आपका केबल निकल कर यहाँ से केबल लेकिन यूज करता है, केबल यूज करके फ्लोर पैनल में कनेक्ट कर देता है उसका ATS पैनल में, ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में, ठीक है। तो अब फाइनली हम लोग अब कैलकुलेशन के ओर बढ़ते हैं, बस बार का साइज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें बस बार साइज कैलकुलेशन में क्या होता है आपका, अब पहले तो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस बस बार पे जो हम लोग कितना लोड देने जा रहे हैं, उस बस बार पर कितना लोड होगा, तो पहले वो लोड पता होना चाहिए। लोड पता हो गया तो उस लोड के अकॉर्डिंग कितना करंट उस बस बार पर रहेगा, तो वो पता करना पड़ेगा, करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब करंट कैलकुलेट हो गया, उस करंट के आधार पर, लोड करंट के आधार पर जो अपना बस बार पर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, साइज कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, लोड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक हाई राइज बिल्डिंग एज्यूम किया हूँ, एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो आपका 7 स्टोरी बिल्डिंग है, 7 फ्लोर का मानिए। वहाँ पे जैसे 0 फ्लोर बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पे आपका 20 किलोवाट है, फर्स्ट फ्लोर पे 25 किलोवाट, सेकेंड पे 20, थर्ड पे 20 किलोवाट, फोर्थ फ्लोर पे 20, और फिफ्थ पे 20, और सिक्स पे 20, और 7 पे भी 20। ये आपका लोड है इस फ्लोर का, इतना किलोवाट है। तो अब क्या करना है, जैसे ये इसमें ये बस बार इसमें जाएगा, 4 बस बार 3 फेज, क्योंकि 3 फेज चाहिए फ्लोर पैनल के लिए, तो वहाँ से अकॉर्डिंग यही लोड जाएगा। तो इस लोड के अकॉर्डिंग हम लोग साइजिंग करेंगे 3 फेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब बस बार जो जा रहा है, ये बस बार ऊपर तक जो 7th फ्लोर तक, तो इसका साइज अब कैलकुलेट करना है कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लोड को सम करते हैं। तो लोड को सम करते समय अब जैसे 0 फ्लोर में इतना है, फर्स्ट ये सब मतलब 7th फ्लोर तक इतना है, जब सभी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 165 किलोवाट। तो ये अपना हो गया पावर, टोटल पावर ये अपना बस बार पे रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बस बार के कैलकुलेशन जो इस लोड के आधार, इस लोड करंट के आधार पर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं फिर। तो एक आप लोग क्या कीजिए, ये थंब रूल जैसे ही और कर लीजिए कि जो 1 स्क्वायर mm का जो एल्युमिनियम बस बार होता है वो 0.8 एम्पियर तक करंट विदस्टैंड कर सकता है, मीन्स इतना करंट कैरी कर सकता है। सिमिलरली कॉपर का उससे ज़्यादा होता है, डेफिनेटली कॉपर से, एल्युमिनियम से ज़्यादा ही होगा। 1 स्क्वायर mm का कॉपर जो बस बार होता है वो 1.6 एम्पियर करंट विदस्टैंड करता है, कैरी करता है। तो इसी लॉजिक से हम लोग अब क्या करेंगे, करंट मतलब बस बार का साइज कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम लोग कॉपर बस बार यूज करने जा रहे हैं, ये बेटर है लेकिन एक्सपेंसिव होगा इससे, एल्युमिनियम से। लेकिन अब उतना हाई राइज बिल्डिंग है, उतना इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली कोई भी कॉपर से ही जाएगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इस बेस पे कॉपर बस बार हम लोग साइज करेंगे। तो अपना लोड करंट कितना था
लोड करेंट 286 एम्पेयर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर mm कितना कैरी करता है कपर बस बार? 1.6 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर है, 1 एम्पेयर कितना स्क्वायर mm जो है कैरी करेगा 1 एम्पेयर करेंट? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6, 1 हुआ आपको 1 स्क्वायर mm और 1.6 ये होगा। तो 1 एम्पेयर कितना स्क्वायर mm कैरी कर सकता है कपर बस बार? 0.625 स्क्वायर mm जो कपर बस बार है जो 1 एम्पेयर कैरी कर सकता है। तो हमारा कितना एम्पेयर है? 286। तो 286 कितना करेगा? 0.625 मल्टीप्लाई जो इंटू 286 स्क्वायर mm। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 178.75 स्क्वायर mm। ये इस साइज का क्या होगा आपका कपर बस बार यूज होगा। अब हमें पता है कि कपर बस जो बस बार का जो स्ट्रिप होता है वो आपका क्या होता है कि थिकनेस और विड्थ में मतलब थिकनेस और विड्थ में आता है। ऐसे जैसे ये हो गया आपका विड्थ हो गया और इसका थिकनेस जो होता है जैसे 10 mm बाई 10, 10 बाई 5 ऐसे करके आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड एक स्ट्रिप का साइज है बस बार का जो ये अर्थिंग में भी यूज़ करता है जनरली। तो ये सब स्टैंडर्ड साइज हो गया 10 बाई 3, 10 बाई 6, 10 बाई 10, 15 बाई 3, ये टिल आपका 200 बाई 10 तक आता है, ठीक है। तो हमें अब मेन है तो हमें मैक्सिमम विड्थ साइड में जाना चाहिए। जैसे 10 है विड्थ, सॉरी हाइट, जैसे ये आपका बस बार हो गया तो इसका क्या होता है विड्थ होता है। ये विड्थ जो हुआ ये आपका 10 मोटाई जो बोलते हैं, मोटाई जो इसको हाइट बोलिए या थिकनेस बोलिए, ठीक है। ये 10 mm को लिए तो विड्थ कितना होगा, ठीक है। तो विड्थ कितना होगा? तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हम लोग यहाँ पे क्या लिए? विड्थ। अब ब्रेथ क्या हो गया? हाइट इसका। तो अब निकालना है लेंथ और बोलिए विड्थ, तो एरिया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? इसका थिकनेस। तो वही किए हैं, अपना एरिया आया था कितना? 178.75, अपना यूज़ कर रहे हैं थिकनेस कितना? 10 mm वाला। तो फाइनली आ गया कितना विड्थ? 17.8। अब 17.8 कहाँ पे है? ये सब फर्स्ट वाला सब विड्थ है। तो 70.8 जो हुआ तो ये 17 आया है, 17 है, लेकिन ये 15 है तो इससे ऊपर हम लोग जाएंगे, नीचे तो नहीं जाएंगे। तो 25 इसके ऊपर है तो हम लोग फाइनली 25/3, 25/10 का 15/10 का स्ट्रिप यूज करेंगे। बस बार का, कपर बस बार का स्ट्रिप यूज करेंगे एज अ बस बार, ठीक है, राइजर में। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग कैलकुलेट करके ये अपना साइज कैलकुलेट हो गया। ये आपका 25/10 का इसमें कपर बस बार लगेगा इस राइजर में, पूरा होकर ऐसे करके जाएगा ये साइज का, ठीक है। तो ये अपना साइज हो गया। सिमिलरली आप लोग एल्युमिनियम के भी कर सकते हैं, ठीक से। सिमिलरली आप एल्युमिनियम का भी कर सकते हैं। जैसे 1 स्क्वायर mm जो कपर एल्युमिनियम जो बस बार होता है वो 0.8 एम्पेयर कैरी करता है, उस अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना लोड करेंट के अनुसार, ठीक है। डेफिनेटली इससे साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बस बार का साइजिंग कर सकते हैं। और क्या होता है कि जब इंस्टॉलेशन करते हैं ना उस समय कुछ टर्म्स ध्यान देना पड़ता है। क्या कि जब आप बस बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो फेज वाला भी बस बार होता है और अर्थिंग का भी बस बार होता है, ठीक है। तो जहाँ पे फेज और अर्थिंग का बस बार है उसमें आपका गैप 26 mm रखना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ फेज बस बार है जैसे RYB, तो वो जब तीनों जब रन करते तो इस फेज का डिफरेंस में आपको 32 mm रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होता है कि जब बस बार तो वैसे ही हम लोग नहीं इंस्टॉल कर देते हैं, वो बस बार डक्टिंग होता है। तो डक्टिंग में तो अटैच करके नहीं भेजेंगे उसको, क्योंकि डक्टिंग और इसको तो इंसुलेट सेपरेट करना पड़ेगा।
तो बीच में सपोर्टिंग इंसुलेटर होता है, जैसे इस तरह से मान लीजिए ये इंसुलेटर है, तो ये इंसुलेटर जो हम लोग देते हैं सपोर्ट, तो दो इंसुलेटर के बीच में आपका गैप जैसे ऐसे करके इंस्टॉल होगा इस पे बस बार, तो ये दोनों के बीच में इंसुलेटर के बीच में 2 से 50 mm का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक ओवरऑल बेसिक्स आइडिया दिया हूँ, इससे आप लोग बस बार का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, या राइज़र हो या पैनल हो, बेसिक्स यही है। ठीक है, होप आप लोग समझे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।